नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ दिनों से आप देख पा रहे होंगे जब से फॉरेस्ट गार्ड की ऑफिशियल आंसर की आई है तो कुछ बहुत सारे प्रश्न आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिन पर ये संभावनाएं जताई जा रही है कि इन पर प्रत्यावेदन लगेंगे या ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। तो देख लेते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जिनकी बात आपने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखी होंगी, बहुत सारे लोग उनकी बातें कर रहे हैं। तो एक प्रश्न जैसा आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, एक आया था, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या होता है ना कि कई बार आप किन बुकों को पढ़ रहे हो ये भी मायने रखता है, या आप सोर्स किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो कई बार कुछ ऐसे पब्लिकेशन है कि जो मतलब ऐसी है, मतलब है ना, कोई ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानते उनको, या कोई भी राइटर बुक ले लिख देता है और उसको पब्लिश कर देता है, तो आयोग भी उनको स्टैंडर्ड बुक नहीं मानता है। आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, 50 रुपये का पर प्रश्न है संभवतः। और लेकिन हाँ, आयोग उसको मानता है नहीं मानता ये बड़ी बात है, ठीक है। तो जैसे ये है ईक्ष, तो यदि आप हरदेव बहारी पढ़ोगे वो थोड़ा ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो उसमें आपको ये गलती नहीं दिखेगी। तो एक ये भी बात हो रही है। आगे दूसरा प्रश्न क्या है, आगे दूसरा जो प्रश्न है वो फॉरेस्ट कवर से है, यानी कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे ये प्रश्न है कि 2021 में कौन से ज़िले से फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आयोग ने जो आंसर दिया उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये फॉरेस्ट कवर इसमें दिख पा रहा है, देखिए सर्वाधिक 1% 5 जिलों में नैनीताल इसमें है, उसके बाद चंपावत, पौड़ी, है ना। तो ये दे रखा है, और सबसे कम है जो यूएस नगर हरिद्वार में है, ठीक है। तो आयोग के जो आंसर की दे रखा है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे, आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही है। तो मुझे लगता था कि आप तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि किन प्रश्नों पर प्रत्यावेदन लग सकते हैं। तो ये प्रश्न यदि डिलीट भी हो सकता है। और देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो पौड़ी में, जैसे आप देख पा रहे होंगे, है ना। बाकी आयोग क्या आंसर देता है इसमें, देखिए जैसे नैनीताल 71 है ना, फॉरेस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और वृद्धि भी दे रखी है और वन क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो एक ये प्रश्न भी मतलब चर्चाओं में है कि इसका आंसर क्या होगा। ये ऐसा भी होगा है ना कि अभी जब फाइनल आंसर ये रिज़ल्ट आएगा जिसमें वो 1/3 बच्चे एक या दोगुने बच्चे लेते हैं, तो उनमें देखते हैं कि इसका आंसर क्या देता है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो रोम और रैम से रिलेटेड है। जो अगर आपके पास सीरीज सी थी उसमें देखा होगा आपने, तो इसमें देखिए विनिर्माता द्वारा प्रोग्राम किया गया रोम वह है जिसमें रोम की विनिर्माता द्वारा डाटा स्थायी रूप से संचित किया जाता है। तो कई लोग इसको रैम और रोम में कन्फ्यूज़न है। एक प्रश्न ये भी है कि जिसमें प्रत्यावेदन लगने की संभावना है, या कई लोगों ने लगा दिया होगा, ठीक है। क्या पता ये भी डिलीट हो। अब आगे हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम देखें कि किन प्रश्नों पर बात चल रही है प्रत्यावेदन की, ठीक है। दूसरा ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण से एक प्रश्न आया था। ये आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का। इसमें जो पशुपालन और दुग्ध विकास एवं मत्स्य से संबंधित जो प्रश्न आया था, तो उसमें आप देखिए मत्स्य उत्पादन प्रतिवर्ष अनुमानित, तो मैट्रिक टन में 5367.48, ठीक है। तो ये आंसर है इसमें। अब इसमें भी यही बात उठ रही है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था। तो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया उससे बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि अभ्यर्थी सेटिस्फाई नहीं है। तो देखते हैं इस प्रश्न पर भी आयोग का निर्णय क्या होता है। अगला क्या है, अगला उत्तराखंड से रिलेटेड एक प्रश्न है, भूकंप से है संभवतः। देखिए ये यूकीपीडिया कोई बुक है, इसको भगवान सिंह धामी की कोई बुक है। तो इस पर है कि 6 सितंबर 1893 में विधि गंगा में भूस्खलन से गौना झील का निर्माण हुआ था, और 26 अगस्त 1894 में गौना ताल टूटने से तबाही हुई थी। तो इस पे भी प्रत्यावेदन लगने की संभावना है, हालांकि कई लोगों के द्वारा लगाया गया। तो हमारी जानकारी ये होनी चाहिए कि किन प्रश्नों पर प्रत्यावेदन लग रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न ये है इसमें जैसे दे रखा है कि 1803 में भूकंप से काफ़ी क्षति हुई थी। तो जो तवाघाट वाला प्रश्न है संभवतः उससे ही ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। आगे क्या है नेक्स्ट, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है कस्तूरी मृग से संबंधित। ये थोड़ा डिटेल बेस्ड आ रखा था एक प्रश्न कि इसका बंधनावस्था की दिखना मुश्किल है, यानी कि ये बंधनावस्था में रहता है, IUCN की रेड डेटा बुक में है, खतरे में नहीं है। तो ये थोड़ा था। तो इसमें 1 और 3 आंसर दिया है आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ रेफरेंस दे रखा है कि इट इज़ द लिस्टेड इज़ द लिस्ट कंसर्न IUCN रेड डेटा लिस्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए ये बीइंग इन द साइंटिफिक अवेकिंग कुछ है, तो इसका रेफरेंस दे रखा है, ग्रुप में देखा था मैंने।
तो इसमें कुछ डेटा है जिसके बेस पे ये क्लेम किया जा रहा है कि इसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी है, देखते हैं इस प्रश्न पर भी क्या निर्णय लेते हैं आयोग के द्वारा। तो हमने इसमें देखा कि कुछ 4 से 5 प्रश्न थे जिन पर प्रत्यावेदन लगने की संभावना थी। आप इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किन लोगों के द्वारा इस पर प्रत्यावेदन लगाया गया और इसके क्या आंसर होने चाहिए। हालांकि हम भी तो जाने कि क्या इसके तथ्यपरक आंसर होंगे। ठीक है, और बाकी देखिए हमारा काम सिर्फ इस पर एक चर्चा ही हो सकती है, अंतिम निर्णय लोक सेवा आयोग ही लेगा, है ना। और बाकी जब इसका आंसर रिज़ल्ट आएगा, संभवतः 1.5 महीने के अराउंड इसका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। उसमें देखते हैं किन प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया और किन में बोनस मार्क्स या रिड्यूस कर दिए जाएंगे नंबर्स। ठीक है, तो तब तक के लिए हम इसका वेट ही कर सकते हैं ना। तो फाइनल में देखेंगे कि क्या इसका आयोग के द्वारा निर्णय आता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, और लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त की, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कि किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।